शिव तो भगवान का मंगलमय नाम जपने करने लगे, नेत्र बंद करके। उसी बीच में महाराज दक्ष प्रजापति वहां पधारे तो सबने खड़े होकर दक्ष प्रजापति का सम्मान किया, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, बड़े हैं। सबने माला फूल पहनाई, पर भगवान शिव तो नेत्र बंद करके राम नाम में डूबे। तो देखो बड़ी ध्यान से इस कथा को सुनना, लोग आज बिगाड़ देते हैं क्या कहके भगवान ने अपमान कर दिया। भगवान शिव किसी का अपमान और सम्मान, अरे भगवान तो इन सबसे परे है महाराज, क्योंकि महाराज अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे। पता है बोला करो ये रोज स्टेटस पढ़ के तो कछू अपने अकाल मृत्यु वो मरे और अच्छा, तो ऐसे शिव क्या किसका सम्मान और अपमान करेंगे क्या? तो सदा एक महाराज आज शंकर जी ने नेत्र बंद करके भगवान नाम में डूबे हैं। दक्ष प्रजापति ने, अच्छा आप लोग एक और बड़े ध्यान से देखिएगा, लोग उनको नहीं देखते जो माला पहना रहे हैं, वो ये देखते कि माला कौन नहीं पहना। नजर वहां जाती है कि मेरा सम्मान सब तो कर रहे हैं, मेरा उठ के सम्मान किसने नहीं किया। तो दक्ष प्रजापति का इतना सबने सम्मान किया, सबने प्रणाम किया, पर नजर वहां गई कि किसने मेरा सम्मान, सोई दिख गए शंकर जी। अब तो महाराज जैसे ही शंकर जी को देखा तो खुद का जमाई है। आप लोगों के यहाँ क्या परंपरा है हमें नहीं पता, हमारे ब्रज में भी ऐसी कई जगह एमपी में ऐसी बड़ी गलत प्रथा है। आप लोगों को क्या होता है, मतलब जो बिटिया ब्याही है उसको दामाद कहते हैं, और इसको ससुर कहें तो ससुर बिटिया और दमाई के पैर छीता है, ऐसा है आपके यहाँ? या बिटिया जमाई पिताजी के पैर छीने, क्या होता है? अरे बोलो, ये तुम्हारे आए ससुर पैर छूते हैं ना? देखो देर से आए पर दुरुस्त आए, क्या बात है। पर ऐसा नहीं, देखिए यहाँ भागवत जी प्रमाण कर रही है। देखिए ससुर जो पिता हैं वो लोग हमारी इस बात को समझ पाएंगे। एक बिटिया को जन्म दे और 18, 20, 25 साल तक जब तक बिटिया रहे, उसको खिलाना पिलाना पढ़ाना, समाज में कैसे उसकी रक्षा करना है, और उसको कितना प्यार देके पाल पोस के इतना कीमती धन तुम्हें देता है, और उसके बाद तो पैर छूने का अधिकार किसका होना चाहिए? अच्छा, देने वाला बड़ा कि लेने वाला बड़ा? क्रिया भी देखो, देने वाला ऐसे देगा और लेने वाला तो हाथ ऊपर किसका है? तो भैया झुकना किसे चाहिए? तो आप लोग तो उल्टी परंपरा चला रहे, बोले देने वाला ही पैर छीता है। अयोध्या में आज भी राम जी ने अपने पिता जनक जी को प्रणाम किया। भगवान शिव के विवाह में आप देख लीजिए, भगवान शिव ने पर्वतराज को प्रणाम किया, पर पतो नहीं बीच में कौन सा देवता आयो वाने ये रीति चला दी के अपने। इसलिए धर्म उचित जो हो वो करिए। यहाँ भी बता रहे हैं कि भगवान शिव को उठ करके पिताजी को प्रणाम करना थी, पर कर नहीं पाए, इसलिए ये कथा। तो कौन सी बात सही है? अब आप कौन सी मानोगे? बोले महाराज बताओ कछु, हम तो वो ही मानेंगे जो हमारे घर में हो। अरे नहीं, समाज को सच्चाई तो पता हो नहीं चाहिए और समझना भी चाहिए, और समझे तो और अच्छा है। मानोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। अरे इतना तो कर लो, तुम किसी के जमाई बनो तो तुम तो मत छिपाओ, कोई बात नहीं पिताजी, ना आप हमारे छियो ना हम आपके छीते, बराबर की राधे राधे। इतना तो कर सकते। अरे बोले नहीं नहीं, एक जगह कथा हो रही थी कौशिक जी, एक कम से कम 80-85 साल के बाबा बेचारे हमारे परीक्षित जी बने, यहाँ कथा सुन रहे, और बिल्कुल 25 साल को छोड़ा एकदम से आया, यहाँ प्रणाम किया और एकदम गुस्सा होके चला गया। और बाने तो संध्या को बहुत घर में मतलब कलह मची। हम कहे भैया हो क्या गया? बोले इसलिए गुस्सा हो गया, बोले पापा जी ने उठ के पैर नहीं छुए मेरे, जमाई हो।
वाह भाई वाह, कलियुग। बताओ, तुम्हें छीना चाहिए, इतनी बेटी दी अपनी, और यहाँ भागवत में ये परीक्षित बन के बैठे हैं। तुम लोगों के सौभाग्य कि इनकी सेवा करो, इस पांडाल की सेवा करो, ब्राह्मणों की, व्यास की, इनकी सबकी जो परीक्षित बने हैं, भगवत स्वरूप है, इनको तुम्हें प्रणाम करना चाहिए कि ये तुम्हें प्रणाम करें। इसलिए तृप्ति जी बिल्कुल चिंता नहीं करना, कोई मेहमान गुस्सा हो जाए है जाए, छोरा को ब्याह थोड़ी ना है, भगवान की कथा है। बल्कि जितने आपके मेहमान और सब सम्मानीय जन आए, यहाँ इनकी सेवा करें, इनका हाथ बंटवाएं कि क्या काम हमारे लिए। तो सही कथा में पूर्णाहुति लगी ना। जो सम्मान लेने आए बिल्कुल कह दो, महाराज जब जन्मदिन मनाएंगे तब आ जाना, अभी हम चैन से कथा सुनने दो। महाराज भगवान शिव ने उठ करके प्रणाम नहीं किया है। सोई दक्ष प्रजापति भगवान शिव को कहने लगे, अरे ये शमशान में रहने वाला, भूतों के साथ रहने वाला, ये क्या जाने समाज की बात, और अनेक भली बुरी बात कही है। पर भगवान शिव तो एक रस में विराजमान है। नंदी को क्रोध आया है कि भगवान शिव से अनर्गल बात बोलता है, तो महाराज नंदी और दक्ष प्रजापति लड़ने लगे हैं। दोनों की चर्चा को जैसे ही सुना, सोई भगवान शिव ने नेत्र खोल करके देखा, क्या हुआ, कौन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे ही महाराज भगवान शिव ने नेत्र खोल करके देखे कि किस बात की चर्चा हो रही है, क्यों लड़ाई हो रही है, सोई देखा कि यहाँ लड़ाई के बीच में क्या बात करना। भगवान शिव उठे और अपने कैलाश के लिए चले गए। भगवान शिव नहीं लड़े, परंतु महाराज दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, अरे शंकर जी तुम्हारे मानने वाले जितने भी हैं वो सब भूत प्रेत की तरह आज बरी है जाएं। और आज भी शंकर जी के गण देखते हो ना आप, विचित्र ही मिलेंगे आपको। आज 2-4 माला डाले, यहाँ त्रिपुंड और यहाँ त्रिशूल। और महाराज नंदी ने श्राप दिया, राजा हे दक्ष प्रजापति तू ज्यादा मैं कर रहा है ना, मैं। और मैं कौन करता है जी, बोलो। 3 दिन में समझदार ना भाई बोलने लायक। हाँ बोले मैं बकरा करता है ना, तो भविष्य में तेरे भी बकरे का ही सर। इसलिए ज्यादा मैं हर जगह कर देना, मैं तो ज्यादा मैं करोगे तो क्या हो जाएगा। इसलिए श्रापी हुई। भगवान शंकर उठ के चले गए, लौट करके आए हैं। देवी ने पूछा, प्रभु क्या बात है। बोले भगवती अभी चर्चा करने का समय नहीं है, हमें भजन करने दो। लागी समाधि अखंड अपारा, 1000 वर्ष तक भगवान शिव भगवान राम नाम में डूब गए हैं। भगवान किसी का, इनका नाम ही कितना भोले बाबा, क्या है कितने भोले वाले हैं बेचारे, भोले बाबा हैं, भोले वाले हैं बेचारे, राम नाम में लग गए। परंतु देखो दक्ष प्रजापति का भी मलिन शांत नहीं हुआ। श्री दक्ष प्रजापति ने एक सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। क्या किया, यज्ञ नहीं किया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, श्लोक में कहते हैं, कथम सुताया पितृगृह कौतुकम। संस्कृत की बात है, उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करके समझिए। भगवान शिव ने पूछा 1000 वर्ष तक जब तपस्या के बाद उठे, बोले कहाँ जाना चाहती हो। बोले मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। बोले यज्ञ नहीं कर रहे तुम्हारे पिताजी। कौतुक यानी क्या होता है जी, बताइए आप लोग। कौतुक यानी खेल। कह रहे हैं बड़ा कौतुक मचा रखो है तूने, बड़ा उदम कर रखो है।
कौतुक यानी खेल होता है। सुखदेव भगवान भागवत जी में कह रहे यज्ञ नहीं हो रहा, वहां खेल हो रहा है। यज्ञ तो ब्रह्मा विष्णु और सबके सम्मान के साथ होता है। जहां भगवान शिव का अपमान हो रहा हो वो यज्ञ